हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा, राइटिंग स्किल्स, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना लेट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं उसे देख लेते हैं। तो राइटिंग स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन ये दूसरे स्किल से थोड़ा अलग है। कैसे? तो राइटिंग is a kind talk. As we write, we communicate with someone, although most often the person we are communicating with is not present in front of us. यानी राइटिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक ऐसे जन के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं जो उस समय हमारे सामने प्रेजेंट ना भी हो, वो किसी और समय कहीं और प्रेजेंट हो, तो भी हम उससे राइटिंग के थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हैं। At the same time, it is true that we do lot of writing simple to preserve something. हम बहुत सारी चीज़ों को आगे के समय के लिए बचा के भी रख सकते हैं, जैसे कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया या फिर कोई मेमोरी। इसमें भी राइटिंग बहुत बड़ा रोल एक तरह से प्ले करता है। बट इवन इन दिस रोल, राइटिंग कैन बी सीन एज टॉक विथ वन सेल्फ। खुद से बात करने के लिए भी राइटिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने एक्सपीरियंस को, अपने पर डे पर डे के एक्सपीरियंस को आपने एक डायरी में नोट किया, फिर उसे बाद में कभी पढ़ा, तो ये भी एक राइटिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। टीचर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि चिल्ड्रन जब स्कूल में पहली बार आते हैं तो उन्हें उतना नॉलेज नहीं होता है राइटिंग को लेकर। तो राइटिंग स्किल्स कहीं ना कहीं टीचर के हेल्प से ही स्टूडेंट में डेवलप किया जा सकता है। जैसे क्या क्या करा के, तो एग्जांपल है राइटिंग अ रिपोर्ट, रिव्यू, नोटिस, लेटर, ये सब प्रैक्टिस करा के राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। राइटिंग इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ अ ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट रिप्रेजेंट लैंग्वेज एंड इमोशंस। ये लैंग्वेज इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है साइन और सिंबल से। इन मोस्ट लैंग्वेज राइटिंग इज कम्प्लीमेंट टू स्पीच और स्पोकन लैंग्वेज। राइटिंग इज नॉट अ लैंग्वेज बट अ टूल। ये एक टूल की तरह काम करता है। और भी यहाँ राइटिंग के बारे में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये एक अच्छा खासा आपके आंसर का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, जो आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो इससे आपके आंसर को एक इम्पैक्ट मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसके अंदर क्या हमें लिखना है, तो मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग स्किल्स क्या क्या है। तो शेप एंड साइज ऑफ लेटर, इस पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आपका लेटर मान लीजिए बहुत छोटा है, तो वो कुछ लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि कुछ लेटर्स आपके समझ में ना आए, तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है शेप बिटवीन लेटर्स, यानी आपके लेटर्स के बीच में जो स्पेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। मान लीजिए आपने दो वर्ड लिखा और वो इतने ज़्यादा सटे हुए हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा कि आपने लिखा क्या है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर पंचुएशन, आप सही जगह पे सही पंचुएशन, मान लीजिए आपको फुल स्टॉप लगाना था, आपने कॉमा लगा दिया, तो ये सब फॉल्ट है, ये आपको नहीं करने हैं। ये सब राइटिंग करते वक्त ध्यान रखने वाली बातें हैं। और कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल एंड रिस्ट, तो मसल और रिस्ट का कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल एंड रिस्ट भी बहुत ज़रूरी है, कि आपका मसल और आपके रिस्ट के जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। इसी वजह से आप जो है अपना राइटिंग ज़्यादा ब्यूटीफुल कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे। यही सब पॉइंट वाइज यहाँ लिखा हुआ है। आपने अगर ये ड्राइंग अच्छे से समझ लिया तो ये आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है प्रोसेस इन्वॉल्व इन राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स में कैसे कैसे प्रोसेस यूज़ होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोला गया है, एज इट सॉल्व मैनी एक्टिविटीज सच एज इनिशियल प्रोबिंग into experience of ideas into meaningful sequence and experience of thought and feeling।
कहीं ना कहीं थॉट फीलिंग, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप करने में राइटिंग स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द pupil may be asked to write only those structures and vocabulary items that have been practiced orally. और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ orally प्रैक्टिस करते हैं हम वोकेबलरीज को, तो उन्हें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखने में भी ये राइटिंग स्किल हमारी बहुत मदद करता है. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो राइटिंग एम एट फैसिलिटेटिंग क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट करने में राइटिंग स्किल हमारी मदद करता है. ट्रेन आवर माइंड, हमारे माइंड को ट्रेन करता है. दो आवर सेंसेस पर्टिकुलरली थ्रू आइज एंड ईयर. इट ऑल्सो डेवलप आवर मेमोरी, तो ये हमारी मेमोरी और थिंकिंग को डेवलप करता है. तो ये सब हो गए राइटिंग स्किल्स के ऑब्जेक्टिव. अब देख लेते हैं सब स्किल्स क्या है. सिंटैक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस, कंटेंट, ग्रामर एंड विजुअल परसेप्शन, ये सारे हो गए आपके सब स्किल्स. राइटिंग एम एट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इन ऑर्डर टू अचीव दीज एम्स, सब स्किल्स पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है. विजुअल परसेप्शन, सिंटैक्स, ये सब क्या है आप यहाँ से देख लीजिए. विजुअल परसेप्शन में हम स्पेलिंग, प्रोनाउन और स्पेसिंग पे ज़्यादा फोकस रखते हैं. सिंटैक्स का मतलब है कि वर्ड का ऑर्डर कैसा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, हम इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? हम टॉपिक को सही सही सेलेक्ट करें, उनके सब टॉपिक्स में उन्हें डिवाइड करें और ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे पढ़ें. तो ये हो गया अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ग्रामर क्या हुआ? हम सही आर्टिकल प्रिपोजिशन का यूज़ करें, सही ग्रामर का यूज़ करें राइटिंग के टाइम. कंटेंट, अब देखो कोई भी टॉपिक अगर आप लिखने जा रहे हैं तो उसका कंटेंट बहुत ज़रूरी है कि वो रिलेवेंट हो, सही हो, क्लियर हो. अगर क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज़न हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है. पर्पस, उसका पर्पस कैसा है, जस्टिफिकेशन एंड रीज़न फॉर राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है. तो ये सारे हो गए हमारे सब स्किल्स. इसके बाद आता है टाइप. इसके टोटल 6 टाइप हैं. समरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग. देखिए मैंने बहुत जगह ऐसे ही ड्राइंग बनाया है इस पूरे आंसर में. ये कहीं ना कहीं आपके आंसर को एलाबोरेट करने में भी मदद करेगा और आपको चीज़ें याद रखने में भी हेल्प करेगा. तो आप इसी तरह पढ़ें तो आपको ज़्यादा फेवरेबल रहेगा. तो सबसे पहले आता है समरी राइटिंग. समरी राइटिंग में हमें क्या क्या बातों का ख्याल रखना है? तो पहले तो टेक्स्ट हमारा सही होना चाहिए, हमें सब हेडिंग्स देना चाहिए. फिर हम टेक्स्ट को रीड करें, हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो जो उसमें इंपॉर्टेंट है उसे हम दूसरे पेन से या किसी चीज़ से हाईलाइट करें. राइट डाउन द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट को एक जगह लिखें अपने शब्दों में. फिर राइट डाउन द की सपोर्ट पॉइंट फॉर द मेन टॉपिक. ये हो गया हमारा समरी राइटिंग. सेकंड आता है हमारा लेटर राइटिंग. बाय दिस राइटिंग स्किल वन पर्सन राइट मैसेज टू अनदर पर्सन और मैटर ऑफ सम कॉमन कंसर्न. इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? द बेस्ट लेटर हैव अरेंज्ड ऑफ दिस पार्ट इन स्पेसिफिक मैनर. हेडिंग होना चाहिए एक लेटर में. आपने लेटर लिखा होगा तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले लेटर में हेडिंग आता है, फिर डेट मेंशन होता है, एक साइड में एड्रेस लिखा होता है, फिर सैल्यूटेशन होता है, बॉडी उसका बहुत ज़रूरी है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री यानी कंक्लूजन भी होना चाहिए. फिर आते हैं थर्ड जो पैराग्राफ राइटिंग. मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ आपको लिखना है तो अ पैराग्राफ इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ डिस्क्लोजर इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट और आइडिया. एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि ये पूरा अप टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा और सटीक आंसर. वही पैराग्राफ राइटिंग में आता है. इसमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है हमें? टॉपिक क्या है हमारा, डेवलपिंग पार्ट हमें एक लिखना होगा, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है पूरे पैराग्राफ से और हमारा कंक्लूजन कैसा है. तो इन चारों चीज़ पे ध्यान देके आप एक अच्छा पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं. ऐसे राइटिंग आप लोगों ने बहुत किया भी होगा. तो ऐसे राइटिंग में हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? तो हमें तो पहले ऐसे में क्या क्या प्रॉम्प्ट्स हैं उन्हें एनालाइज कर लेना है. फिर क्रिएट करना है एक स्टेटमेंट.
आउटलाइन पे ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन क्या होगा, और हर एक पैराग्राफ का टॉपिक किस तरह हम डिवाइड करेंगे ऐसे को डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में, और हर पैराग्राफ्स में उस ऐसे के अलग अलग टॉपिक को हम डील भी करेंगे। फिर लास्ट में क्रेडिबल सोर्सेस का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए आप लिख रहे हैं ऐसे टूरिज़्म के ऊपर, तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सोर्स चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। लास्ट में आप कंक्लूज़न देंगे कि उससे क्या अच्छाई है, टूरिज़्म का क्या फ़ायदा है हमारी कंट्री में, क्या नुकसान है हमारी कंट्री में। तो ये सब पॉइंट आप लोगों ने बहुत ऐसे लिखा भी होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे राइटिंग होता कैसे है। फिर आता है फिफ्थ, स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में हमें इंट्रोडक्शन पहले देना होता है, फिर हमारा बॉडी आता है, लास्ट में एंडिंग आता है। बस ये बहुत सिंपल है स्पीच राइटिंग। आपने बाई किसी टॉपिक पे अगर स्पीच दिया होगा तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी पहले से भी होगी, और यहाँ जो जो लिखा है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है नीड ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स के क्या नीड हैं, चलिए इन्हें थोड़ा देख लेते हैं। राइटिंग एक्सप्रेसेस हु वी आर एज पीपल, हम कैसे हैं। ये राइटिंग, हमारा राइटिंग हमें कहीं ना कहीं दर्शाता है। राइटिंग मेक आवर थिंकिंग एंड लर्निंग विजिबल एंड परमानेंट। राइटिंग फोस्टर आवर एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड रिफाइन आवर आइडिया टू अदर एंड आवर्सेस। राइटिंग प्रिजर्व आवर आइडिया, कहीं ना कहीं हमारे आइडिया को प्रिजर्व करने में भी राइटिंग मदद करता है। राइटिंग अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर लाइन्स। तो ये सब राइटिंग के नीड्स है। राइटिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, तो राइटिंग एसेंशियल जॉब स्किल क्रिएट करता है। राइटिंग कहीं ना कहीं हमें एंटरटेन भी करता है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इन्हें देख लीजिए। यहाँ मोर देन इनफ पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है राइटिंग के नीड को लेकर। फिर आता है रोल ऑफ टीचर टू डेवलप राइटिंग स्किल्स इन स्टूडेंट। पहला पॉइंट है मेकिंग इट फन। कहीं ना कहीं एज अ टीचर, क्योंकि आप लोग भी टीचर ही बनने जा रहे हैं, एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग स्किल्स स्टूडेंट में क्यों ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं फ़न हम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई गेम या एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं राइटिंग के थ्रू, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स या राइट द वर्ड गेम। ये बच्चों के बीच मेनली आप ऐसा गेम करके उन्हें नए नए शब्द, नए नए वोकेबलरी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड क्या आप कर सकते हैं, तो क्रिएट राइटिंग वर्कशीट। वर्कशीट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप चिल्ड्रन को राइट करने, कैसे राइट करना है वो सिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्ट द डॉट गेम जो है वो इसका एक बेहतर एग्जांपल देखा गया है। थर्ड है ट्राई डिफरेंट मटेरियल। अब अलग अलग मटेरियल जैसे चॉक, फिंगर पेंटिंग या सॉल्ट राइटिंग, ये सब का इस्तेमाल करके भी आप उन्हें राइटिंग सिखा सकते हैं। फिर राइट लेटर, लेटर लिखना सिखा के भी आप उसे राइटिंग सिखा सकते हैं। फिर कनेक्ट देयर इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट पे ध्यान देकर, या मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। उनका डेली रूटीन ऐसा बना दें कि राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर सकें, जिनसे उनका राइटिंग स्किल डेवलप हो। या प्रेज देयर वर्क, मान लीजिए उन लोगों ने कुछ अच्छा लिखा तो उसका तारीफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी होता है कि जो उन्हें मोटिवेट करे और लिखने को लेकर। फिर आता है इम्पोर्टेंस। राइटिंग स्किल्स के क्या इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर मैंने टोटल शायद 5 इम्पोर्टेंस इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले ये कम्युनिकेट करने में हमें मदद करता है। पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। जॉब लेने में भी मेक रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड एविडेंस। ये सब पॉइंट हो गए आपके इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स के अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हेल्प टू कम्युनिकेट टू अदर पर्सन इन द राइटिंग मीडियम। तो राइटिंग मीडियम से हम दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, टू मेक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट इन ए स्पेसिफिक काइंड सच एज साइंटिफिक जर्नल, लॉजिकल डायरीज एंड वाइट पेपर। तो डिफरेंट रिकॉर्ड्स, इवेंट के भी रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। मेक रिकॉर्ड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, हम ये सब में भी राइटिंग स्किल्स की वजह से काम में आता है हमारे।
एविडेंस आप देखे होंगे, बहुत सारे एविडेंस रिटन फॉर्म में होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो वहाँ पे भी तो राइटिंग ही होती है। फिर आता है हेल्प इन गेटिंग अ जॉब। चिल्ड्रन हु स्टार्ट लर्निंग राइटिंग स्किल्स फ्रॉम अ अर्ली एज अचीव हाई लेवल ऑफ एकेडमिक सक्सेस। तो जॉब मिलने में भी राइटिंग स्किल का बहुत रोल है। इम्प्रूव फोकस, वो हमारा फोकस बढ़ाता है, हमें खुद से कनेक्ट करने में भी मदद करता है। इंक्रीज आवर नॉलेज क्रिएटिविटी इमेजिनेशन, ये तो है ही। तो ये सारे पॉइंट हो गए कि आप कैसे आपका राइटिंग स्किल्स का डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। और भी 2 पॉइंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 8 नंबर, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। तो इसी के साथ हमारा राइटिंग स्किल ख़त्म हो गया है। और राइटिंग स्किल ही नहीं, इसी के साथ हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम भी ख़त्म हो गया। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 पेपर जो है वो ख़त्म कर लिया है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पहला पेपर था हमारा, दूसरा था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, और अब हम लोग का जो टॉपिक पेपर ख़त्म हो गया वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।